हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सलमा। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं आपकी डिमांड पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर वीडियो। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, एक सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है। यहाँ ईएस आया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ईएस आते ही तो प्लूरल फॉर्म हो जाती है। ये मैं बताती हूँ आपको। दे आर डांसिंग, वे नाच रहे हैं। माई स्कूटर इज ओल्ड, मेरा स्कूटर पुराना है। योर बुक्स आर न्यू, तुम्हारी पुस्तकें नई हैं। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आया, सिंगुलर वर्ब आई। प्लूरल सब्जेक्ट आया, प्लूरल वर्ब आई। लेकिन यहाँ एस या ईएस क्यों है? ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है। जब हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल होता है। लेकिन अगर जब हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर होता है। इसलिए हमने ही ड्राइव्स अ कार लिखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट, नेम के साथ जो हमारी वर्ब होती है उसके साथ हम एस या एस लगाते हैं। इसके साथ साथ वर्ब का प्रयोग यानी वर्ब का जो इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन पर भी डिपेंड करता है। आइए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब नीदर, नॉट, ईदर, और, एज वेल एज, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब के द्वारा जोड़े गए सब्जेक्ट्स में वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द फादर और हिज सन्स आर कमिंग हियर, पिता और उनके बेटे, पिता या उनके बेटे आर कमिंग हियर, यहां आ रहे हैं। ऑल द सन्स, अब यहां पर हमने सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वर्ब लगाई, दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाई। हिज सन्स आर कमिंग, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाई। ऑल द सन्स और देयर फादर इज कमिंग हियर, सभी बेटे और उनके पिता यहां आ रहे हैं। अब यहां सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हमने सिंगुलर वर्ब लगाई। अभी सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। एवरीवन लाइक्स द स्मेल ऑफ रोज, सभी को गुलाब की खुशबू पसंद होती है। एवरीवन, एवरीबडी, ईच एंड एवरी, इन सब के साथ हम इनको सिंगुलर ही माना जाता है और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। नीदर द प्लेयर्स, ना तो प्लेयर्स, ना तो खिलाड़ी, नॉर देयर कैप्टन वॉज सीरियस, ना तो खिलाड़ी ना उनके कैप्टन सीरियस थे, गंभीर थे। अब यहां पर बात आई है, नीदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स वर सीरियस। अब हमने ये कहा कि यहां इनके मुताबिक जो होगा तो जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक वर्ब आएगी। लेकिन अब दा, ये जो दा का यूज है ना, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। जब हम किसी खास व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, किसी इंसान को खास बना देते हैं, इंसान या चीज को खास बना देते हैं, वहां उसके साथ हम दा का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा, नीदर द कैप्टन नॉर द प्लेयर्स वर सीरियस, यहां हमने द कैप्टन बोला, ये कैप्टन खास बना दिया। अब यहां भी हमने द प्लेयर्स और देयर कैप्टन की बात की ना, लेकिन यहां पर हमने दा नहीं लगाया, यहां हमने दा लगाया है। यहां हमने प्लेयर्स और उनके कैप्टन, किसी भी कोई भी होगा कैप्टन, हमने बात कर दी। प्लेयर्स हैं, उनके कैप्टन की बात हो गई, गंभीर नहीं थे। लेकिन यहां हमने एक खास कैप्टन की बात की है। जब हम किसी खास चीज को दर्शा रहे होते हैं वहां हम दा का यूज करते हैं, खास चीज या खास व्यक्ति को दर्शा रहे होते हैं।
नीदर द कैप्टन, ये किसी खास कैप्टन की बात हो रही है, नॉट द प्लेयर्स, ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ प्लूरल फॉर्म लगाई। अब एवरीवन, एवरीबडी, ईच, नन, वन, ईच एंड एवरी, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बोथ एंड या सिर्फ एंड, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। None of the boys were present, was या were present, none of the boys, कोई भी लड़का उपस्थित नहीं था। इसके साथ हम none के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, इसका पता होना चाहिए। अरुण एंड अर्चना आर गोइंग, अरुण एंड अर्चना मेला देखने जा रहे हैं। द बस विद इट्स पैसेंजर्स वॉज लाइंग इन द रिवर, बस और उसके यात्री लाइंग इन द रिवर, नदी में पड़े थे, यानी कि नदी में बस गिर गई थी। अब यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। अब यहां बस की भी बात हो रही है, पैसेंजर्स की भी बात हो रही है। अब भाई बस के अंदर ही तो पैसेंजर्स हैं, जहां पर बस और उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स, इनको हमने सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना है। जैसे ब्रेड और बटर होता है, ब्रेड पर बटर लगाकर खाते हैं, अलग से थोड़ी खाते कि ब्रेड अलग से खा रहे हैं, बटर अलग से खा रहे हैं। इसी तरह राजमा चावल हुए, राजमा चावल हम खाएंगे, चावल के अंदर राजमा डालकर खाएंगे, ऐसे थोड़ी खाते हैं कि चावल अलग से खाएंगे राजमा अलग से खाएंगे, मिलाकर खाते हैं। इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर वर प्रेजेंट, द प्रिंसिपल as well as the teachers, प्रिंसिपल और सभी टीचर्स प्रेजेंट थे। द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर, अब यहां पर फिर द की बात आ गई, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स। द प्रिंसिपल या खास प्रिंसिपल की बात कर दी यहां, और खास टीचर्स की बात हो रही है, इसलिए हमने यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। यहां हमने एक खास प्रिंसिपल को अलग से दर्शाया, ये नहीं कहा कि टीचर्स हैं उनके प्रिंसिपल, नहीं, यहां हमने टीचर अलग बताए, टीचर्स को अलग बताया और प्रिंसिपल को अलग बताया। ये इनको हमने खास बना दिया और इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज करा है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ईच एंड एवरी, सभी स्टूडेंट, जहां हमने सभी की बात कर दी वहां हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया है। जहां भी एक ग्रुप की बात आ जाए ना, माइंड में एक बात, एक सीन बसा लेना, जहां पे ग्रुप की बात आ गई, स्टूडेंट्स की बात आ गई, प्लेयर की बात आ गई, प्लेयर्स की टीम होती है, ग्रुप होता है, और यहाँ पर एक क्लासरूम की बात आ गई, क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं, वो सब एक ही है ना, तो एक ग्रुप की बात आ गई। जहां भी तुम्हें आपको ऐसा लगे ना कि एक ग्रुप की बात हो रही है, वहां पर आंख बंद करके ना सिंगुलर वर्ब का यूज कर देना। Only one of these 5 boys is coming to the camp. Only one of these 5 boys, यानी कि इन पांचों में से कोई एक लड़का, Only one of these 5 boys, इन सभी पांचों में से सिर्फ एक लड़का कैंप में जाएगा। यहां हमने 5 लड़कों का एक ग्रुप दिखाया है, उसमें से एक को निकाल ले कि भाई ये जाएगा कैंप में। जहां भी ग्रुप की बात आएगी ना, वहां आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब का यूज कर देना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम फ्यू। अ फ्यू, बोथ, मैनी, सेवरल, सम, इन सब के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली अ फ्यू ऑफ द पीपल वर डाइनिंग, कुछ ही व्यक्ति, केवल कुछ ही व्यक्ति भोजन कर रहे थे। यहां हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया। इन सब के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जहां भी फ्यू, अ फ्यू, बोथ, मैनी, सेवरल, सम आए, प्लूरल वर्ब लगा देना। ओनली अ फ्यू ऑफ द पीपल वर डाइनिंग, केवल कुछ ही व्यक्ति भोजन कर रहे थे। फ्यू ऑफ आवर नेबर्स हैव कलर टीवीज, हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसियों में से कुछ ना के बराबर के पास ही कलर टीवी है। फ्यू ऑफ आवर नेबर्स हैव कलर टीवी। बोथ ऑफ माई सिस्टर्स आर स्टडिंग इन MA, मेरी दोनों बहनें
एमए में पढ़ रही। मैनी पीपल वर सिक, बहुत से लोग बीमार थे। सेवरल चिल्ड्रन वर वॉचिंग द मैच, सेवरल चिल्ड्रन कई बच्चे मैच देख रहे थे। सम वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक, सम वर्कर्स कुछ वर्कर्स हड़ताल पर थे। अब बात करते हैं हम एक्सप्रेशंस। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ। जहां क्वांटिटी की बात आ रही है वहां हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जहां नंबर्स की बात आएगी वहां हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ नॉइज वॉज हर्ड, बहुत शोर सुना गया, काफी ज्यादा शोर सुना गया। तो यहां पर हम शोर को गिन तो नहीं सकते ना कि कितना शोर है, हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये क्वांटिटी की बात आ गई, वहां हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। अ ग्रेट डील ऑफ लेबर वॉज वेस्टेड, मजदूर का काफी मेहनत, मजदूरों की काफी मेहनत व्यर्थ गई। मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज फिनिश्ड बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, सनसेट सूर्यास्त से पहले काफी ज्यादा काम कंप्लीट यानी फिनिश हो चुका था, खत्म हो चुका था। सम ऑफ द टाइम वॉज स्पेंड ऑन इन क्लीनिंग द हाउस। अब यहां ऑन इन क्यों आया? सम ऑफ द टाइम, कुछ समय घर की सफाई पर भी खर्च किया गया। सम ऑफ द टाइम वॉज स्पेंट ऑन, पर हम कभी कभी ऐसे ही बोलते हैं ना कि घर की सफाई में, तो वहां हम इन लगाएंगे। ये हमारे सेंटेंस, हमारे सेंस के ऊपर है कि हम किस तरीके से बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पेजेस ऑफ दिस बुक आर टॉर्न, मोस्ट ऑफ द पेजेस काफी ज्यादा पेज, ऑफ दिस बुक इस बुक के फट चुके हैं। सम बॉयज वर प्लेइंग आउटसाइड, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं। प्लेंटी ऑफ लेबरर्स ऑफ इंडिया आर गोइंग अब्रॉड, भारत से बहुत से मजदूर बाहर जा रहे हैं यानी विदेश जा रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर डिसअपॉइंटेड, बहुत लोग निराश हैं। अब हम बात करेंगे फर्नीचर, सीनरी, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सीजर्स यानी कैंची, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स यानी पैंट, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स चश्मा, एडवाइस इंफॉर्मेशन, लगेज, मशीनरी, न्यूज, वेदर, फ्यूल एक्सेट्रा। जहां इन सब की बात आएगी यह सिंगुलर वर्ड्स माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्नीचर ऑफ द हाउस वॉज क्लीन, जो घर का फर्नीचर है उसे साफ किया गया। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज क्या है? लेटेस्ट समाचार, ताजे समाचार क्या है? अब न्यूज को आप न्यू नहीं कहोगे, न्यूज कहोगे। अ पेयर ऑफ शूज वॉज स्टोलन, मेरे जूतों का जोड़ा चुराया गया। हिज पेयर ऑफ सीजर्स वॉज नॉट शार्प, उसकी सीजर्स शार्प नहीं है यानी कि तेज नहीं है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट के रूप में काम करने वाला नाउन फ्रेज। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज इज अ स्मॉल अमाउंट, 10 रुपए एक छोटी अमाउंट है। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस, लंबी दूरी नहीं है। A 10 rupee note was given to the juggler, मदारी को 10 रुपए का नोट दिया गया। 3/4 of the work has been finished. The United Nations is a good institution. संयुक्त राष्ट्र एक अच्छी संस्था है। 2 weeks of May were very hot. 2 सप्ताह, मई के 2 सप्ताह बहुत गर्म थे। इन सेंटेंस में एक ही वर्ड को सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया गया है। अगर आप किसी ग्रुप को दर्शा रहे हैं तो वहां सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर आप ग्रुप के लोगों को दर्शा रहे हैं तो वहां प्लूरल वर्ब आएगी। द पुलिस वॉज पेट्रोलिंग ड्यूरिंग द नाइट, पुलिस रात को गश्त लगा रही है। पुलिस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। पुलिस इज होगी, पुलिस वॉज होगी, लेकिन पुलिस आर, पुलिस वर नहीं होगी। द ट्रैफिक पुलिस वर कंट्रोलिंग द ट्रैफिक ऑन द रोड, ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थी। अब यहां हमने ट्रैफिक पुलिस की बात करी है, लोगों को दर्शाया है, तो यहां हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अ कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड, एक समिति गठित की गई।
यहाँ एक ग्रुप की बात हो गई, कमेटी की बात हो गई, तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई। द कमेटी आर एक्सपेक्टेड टू बी पंक्चुअल। कमेटी के लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह समय की पाबंद रहे। यहां हमने लोगों की, कमेटी के लोगों की बात की है, इसलिए हमने यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो फ्रेंड्स, यह था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको और कोई भी टॉपिक चाहिए आप मुझे बताइए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।